वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय है हिंदी का पेपर 1000% रियल पेपर जो गाइस आपका गारंटी के साथ हम कहते हैं यही पेपर आएगा। सो गाइस अगर ये पेपर ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर आपको वीडियो को अभी फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके सभी विषय के रियल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश का जो हमने पेपर आपको 8 बजे प्रोवाइड कराया था, अब हिंदी का आप जल्दी से अभी देख लीजिए। हमारे पास अब सभी सब्जेक्ट के पेपर आपके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको हिंदी का, अगर फिर आपका नेक्स्ट जिस विषय का संस्कृत का, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट आपके क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिए, यहाँ पर कक्षा 9 जो है 9वीं सेट ए का पेपर, यहाँ पर सेट ए और बी जो आ रहे हैं, जो 2 सेट आ रहे हैं। तो वही दोनों जो सेटों में एक जैसे क्वेश्चन है। तो इस ए सेट देख लीजिए, क्वेश्चन के जो क्रमांक है वो इधर उधर है, बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है और पृष्ठों की संख्या 5। यहाँ पर 75 नंबर का पूर्णांक समय 3 घंटे का। यहाँ पर निर्देश है, तो जल्दी से निर्देश देख लीजिए। चलिए अब आपके सही विकल्प देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखना जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आपका कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैर रही है। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले का बा हो जाएगा, इससे काले संकट सागर पर मरने हेतु। सो इसके बाद है दूसरा, कबीर के काव्य का मूल स्वर है। कबीर के काव्य का मूल स्वर क्या है, समाज सुधार का। सो इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, रस खान जन्म लेना चाहते हैं कहाँ पर। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे में सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रज में। सो इसका राइट आंसर ब्रज में हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, गंगा की रेती किससे अंकित है। किससे अंकित है, इसका चौथी का राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन से, बालू के सांपों से। सो इसका चौथे का सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, मेघ कैसे आए हैं। सो मेघ कैसे आए हैं, इसका पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन, वन ठंड के। सो इसे मेघ कैसे आए हैं, वन ठंड के। इसके बाद है छठवां, खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है। खेतों में क्या फैली हुई है, यहाँ पर हरियाली। सो इसमें आ ऑप्शन। सो ये आपके जो है सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सिर्फ 1000% रियल पेपर है, पूरा हमने बता दिया। आपको सभी सब्जेक्ट के अब रियल पेपर मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देख लीजिए प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है, ईश्वर तो सब श्वासों की डॉट में मौजूद है। सो इसका हो जाएगा श्वास। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर श्वास लिख देना है, श्वास में मौजूद है। सो यहाँ पर श्वास लिख देना है आपको, इसका राइट आंसर। इसके बाद है दूसरा, जो है श्वास आपको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद दूसरा है, सोने का घड़ा शराब से भरा है तो डॉट निंदा ही करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा साधु लोग लिख देना है इसमें। यहाँ पर साधु लोग, यहाँ पर साधु लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए हम लिख देते हैं, आपको भी इसी तरह लिख देना है साधु लोग। सो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद तीसरा है, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार डॉट पड़ा है। कैसा, भ्रम पड़ा है। सो इसमें आपको भ्रम हो जाएगा राइट आंसर, इसमें आपको भ्रम लिख देना है। इसके बाद है चौथा, मैंने माँ से यमराज के घर का डॉट पूछा था। क्या, पता पूछा था। सो इसमें पता लिख देना है। इसके बाद पांचवा, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष डॉट हो जाता है। क्या, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत हो जाता है। सो इसमें अमृत लिख देना है। इसके बाद है आपका छठवां, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के डॉट दबे हैं, नीचे दबे हैं। सो इसमें आपका हो जाएगा नीचे। ये आपके देख लीजिए रिक्त स्थान 6 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। आप फटाफट आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट कर ले। सुबह ही हमने बता दिया आपको सभी जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, 23 के 23 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी बनाना। चलिए सही जोड़ी मिला लेते हैं। पहला है आपका आचार्य महावीर प्रसाद। सो इसका हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। यहाँ पर इसका पहले से मिला देना, हम नंबरिंग कर देते हैं। अगर यहाँ पर मिलाएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा, उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट कौन है, यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद्र। सो इसमें ये आपको पता होगा। इसके बाद तीसरा, यात्रा का सजीव चित्रण, यात्रा वृतांत हो जाएगा। इसके बाद चौथा, नाटक। चौथा हो जाएगा नाटक कई अंक वाले। सो यहाँ पर
नाटक जो होते हैं कई अंक वाले होते हैं। इसका चौथा यहाँ से मिला देना है। पांचवा फणीश्वरनाथ रेणु, सो गाइस इसका हो जाएगा अलंकार जो है आचालिक उपन्यासकारक, सो गाइस इसका पांचवा से मिला देना है। जो छठवां है उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, सो गाइस ये छठवां का मिल जाएगा। सो गाइस ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के। चलिए फटाफट आपके एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। पहला है आपका एक मातृक चांद का नाम है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। सो गाइस इसमें आपको श्रृंगार लिख देना है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार। इसके बाद दूसरा, काव्य के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद है तीसरा, वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती सरकारी नहीं रहे यह वाला। सो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, कृष्ण की बांसुरी के जादू। सो गाइस इसमें आपको लिखना है कृष्ण की बांसुरी, यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी यहाँ पर लिख देना आपको, कृष्ण की बांसुरी के जादू। सो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस पूरे सभी क्वेश्चनों के हम आपको आंसर बताने वाले, आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेना से पूरे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। फिर है चौथा, टोपी से हमेशा कीमतों क्या रहा है? सो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूता। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा जूता। इसके बाद है पांचवा, महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी? यहाँ पर पंचतंत्र। सो गाइस यहाँ पर पंचतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है? कौन सा है? ये आपको पता होगा, मैना। सो गाइस ये आपका जो है एक शब्द वाक्य की कंप्लीट हो जाती है। अब बिल्कुल जैसे हमने आंसर बताया, बिल्कुल आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, ऐसा सॉल्यूशन है। सो गाइस यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको इसी तरह याद करके पूरा पेपर, जो पेपर की कॉपी होती है उसमें पूरा ऐसा ही छाप देना है। तो गाइस आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, असत्य सत्य कथन लिखिए। 6 नंबर के हैं। पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे। जो कबीर थे वो एक समाज सुधारक थे। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा रस खान के गुरु का नाम गो विठलदास था। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। सो गाइस ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, सुंदर नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा जो है आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका असत्य और छठवां दिया हुआ ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यानी पांचवा सत्य जो है छठवां ये आपके असत्य, बाकी सब सत्य। इसके बाद अब आपके प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो जाते। चलिए आपके प्रश्न देख लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा भी देख लेते हैं। देख लीजिए इसका अथवा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल शीर्षा क्यों हो रही है? ये इसका अथवा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, नई कविता के प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। इसके अथवा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद है 8वां, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? और अथवा में दिए हुए छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भक्ति काल के 2 कवि प्रत्येक के 2 रचनाओं के नाम लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ कवि रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं। अथवा में दिया हुआ गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है। इसके बाद 12वां, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? इसके बाद इसका अथवा है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर। इसके बाद है आपका 14वां क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। इसके अथवा में रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम बताना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन ये रहा आपका 15वां, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं। अथवा लिखना है एकांकी की 2 विशेषताएं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये आपके 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देख लीजिए, इसका 16वां का अथवा है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 नंबर का यहाँ पर। फिर गाइस इसके बाद 18वां क्वेश्चन जो कि आपका 3 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश में से इनके प्रश्नों के उत्तर बताना है। इसका शीर्षक ध्वनि प्रदूषण क्या है और उपयुक्त गद्यांश का सारांश।
ये आपका 18वां हो जाता है। 18वां का अथवा देख लीजिए, आप एक काव्यांश भी लिख सकते हैं, आपको अगर दोनों में से एक बन जाए, दोनों में से एक करना है। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। देख लीजिए 2 लाइनें दी हैं, इनका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। सो गाइस इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कर देना है, फिर भावार्थ भी लिख देना है। इसके बाद इसका अथवा है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग तथा विशेष सहित व्याख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में इसका जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गद्यांश है, देख लीजिए ये रहा इसका गद्यांश। गद्यांश में से देख लीजिए इसकी अगर आपको पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, देख लीजिए यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ और गद्यांश। सो गाइस ये रहा गद्यांश। सो गाइस इसकी भी आपको संदर्भ देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है और भावार्थ भी लिखना है। इसके बाद आ जाता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको यहाँ पर महादेवी वर्मा व कबीर का निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। देख लीजिए 2 रचना लिखना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद लेखन कीजिए। सो गाइस इन पर आपको जो है अनुच्छेद लेखन करना है, दोनों में से एक पर लिख सकते हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आवेदन पत्र लिखना है। इसके अथवा में अपने छोटे भाई को कोविड-19 को प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का पालन करने हेतु पत्र लिखना है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा, आपको इसमें से किसी एक जो 4 विषय हैं इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, कोई एक पर। सो गाइस यहाँ पर विद्यार्थी जीवन पर, वृक्षों का महत्व, इन चारों में से एक पर लिखना है। सो गाइस इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सो गाइस इस तरह जो आपका पेपर है पूरा 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। एक क्वेश्चन बता दिया हमने आपको, जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर भी कंप्लीट करा दिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 23 तक पूरे नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बताएंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में पूरे 75 नंबर के जो है 75 नंबर का पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर भी मिल जाएगा। आप जल्दी से फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।